हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम भाइयों। आज मैं जो कहने जा रहा हूँ बड़ा ही सोचने का विषय है कि पिछले 2-3 महीने में कई मामले ऐसे हुए कि पत्नियों ने अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर मार दिया। कहीं मेरठ में ड्रम में काट के डाल दिया। अभी 2 दिन पहले अपने प्रेमी के साथ मिलकर आदमी की गला घोंटकर हत्या कर दी और वो सांप छोड़ दिया कि भाई पब्लिक को लगा, घर वालों को लगा कि भाई सांप ने काट के मार दिया। और भी पहले कई मामले ऐसे हो चुके हैं। मेरी भी एक जानकारी में एक मामला आया था जो कि अलीगढ़ की लड़का था और जो है बाहर जाके रहने लगा और उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसको गला दबाकर मार दिया। ज़्यादातर कानूनी कार्रवाई में पुलिस अपना फ़ायदा देखती है, कौन मर गया, किसको परेशानी है, माँ को, बाप को या परिवार को। इस चीज़ पर पुलिस ध्यान नहीं देती, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है। और इतनी हिम्मत आज महिलाओं में देखने को मिलती है जो कि कभी अबला और लाचार मानी जाती थी। आज महिलाएं बहुत ताकतवर और हिम्मत वाली भी हो गई हैं, लेकिन वो अपनी हिम्मत और ताकत का प्रदर्शन अच्छे कामों में ना कर कर, देश की भलाई के लिए ना करके वो गलत रास्ते पर भटक रही हैं। और उसमें कहीं ना कहीं हम पुरुष बिरादरी का भी हाथ है। हम समझने वाली बात यह है जो मैं आज कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी महिला का किसी दूसरे व्यक्ति से मिलना जुलना या संबंध किन परिस्थितियों में संभव हो पाता है, उस पर विचार करने की ज़रूरत है। या तो वो लड़की महिला अपने पिता के घर से ही ऐसे परवरिश मिली या ऐसे माहौल में रही कि उसका दूसरे किसी व्यक्ति से संबंध बना। तो जो लोग चाहे लड़की के पक्ष के हों या लड़के के पक्ष के हों, जब शादी ब्याह करते हैं तो उन्हें थोड़ा सा इस बात का जानकारी कर लेना चाहिए कि भाई लड़की या लड़का किस स्वभाव के हैं, किस नेचर के हैं। और आस पड़ोस में या पूरी जानकारी के बाद विवाह की नौबत आनी चाहिए, क्योंकि जो विवाह के समय जल्दबाजी दिखा दी जाती है या किसी के कहने पे जो शादी कर दी जाती है, हो सकता है उसी के कारण ये परिस्थिति बन जाती है कि एक लड़की जिसका कि स्वभाव रंगीला मिजाज का है और वो अपने पति से चाहे पैसे की कमी से या पारिवारिक समस्याओं के कारण या जो आदमी अपनी पत्नियों को रेस्पेक्ट नहीं दे पाते या ज़रूरत से ज़्यादा रेस्पेक्ट दे जाते। एक बात तो ये है कि किसी को सम्मान देना, और एक बात ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान देना भी नुकसानदायक हो जाता है। और मैं आज के समय में ये देख रहा हूँ कि महिलाओं को अगर मान लो या तो पति ऐसा मिल जाता है जो कि बिल्कुल नहीं पूछता, मारपीट होती है और महिलाएं परेशान रहती हैं। और या फिर ऐसा होता है कि आदमी ऐसा मिल जाता है कि जो बिल्कुल उन पर आंख बंद करके विश्वास करता है और सर पर बिठा कर रखता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही परिस्थितियाँ नुकसानदायक हैं। अब नुकसानदायक महिला के लिए हो तो भी नुकसानदायक है और पुरुष के लिए हो तो भी नुकसानदायक है। दोनों परिस्थितियों को आदमी और औरत दोनों को मिलकर समझना चाहिए। परेशानी जीवन से कभी ख़त्म नहीं होती, या ये कह लीजिए कि जो समस्याएं हैं वो इंसान चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनके साथ समस्याएं बनी रहनी है। पल भर की खुशी के लिए ये जो आज कांड हो रहे हैं, प्रेमी के साथ मिलके अपने पति को मार दिया। अगर लड़की की ज़बरदस्ती माँ बाप शादी करा रहे हैं तो माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ वो विवाह करना चाहती है, जहाँ रहना चाहती है, उसका विवाह वहाँ करा दें, जिससे कि
दूसरे व्यक्ति के परिवार को कोई नुकसान ना हो, दूसरे व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और जीवन की क्षति ना हो। सबसे पहले तो लड़की के परिवार वाले इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि वो अपने बच्चे की भावनाओं को समझें। जब बच्चा छोटा होता है, आज के समय में माँ बाप उनको समय नहीं दे पाते, उनको समझ नहीं पाते, जिस कारण चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो सही रास्ते से भटक जाते हैं और इस तरीके के गलत रास्ते पर पड़ जाते हैं। बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सबको प्रेम और सम्मान, दो चीज़ों की विशेष आवश्यकता होती है। अब ये दो चीज़ें माँ बाप से, भाई बहन से, पत्नी को पति से या पति को पत्नी से अगर नहीं मिल पाता है तो फिर परिवार के बाहर, घर के बाहर ये चीज़ें तलाशी जाती हैं, ढूंढी जाती हैं और इसी कारण जो गलत स्वभाव के लोग हैं वो संपर्क में आने के कारण इस तरीके से गलत रास्ते पर जाकर हत्याएं होती हैं, गलत काम होते हैं। तो इस चीज़ को सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप की है कि उनको अपने बच्चे को समझना चाहिए कि वो क्या चाहता है। और दूसरी जो विशेष बात है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लड़की या लड़का किसी को चाहते हैं और वहाँ जीवन बिताना चाहते हैं, तो मेरा एक निवेदन है कि आप अपने विचार उन पर ना थोपें, रीति रिवाज से कर दें, या अगर आप रीति रिवाज से नहीं करना चाहते या आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप उनको उनके हाल पर छोड़ दें, जिससे कि दोनों परिवारों का मान सम्मान और जान की हानि होने से बच सकेगी। अब मैं जो लड़की या अभी मैंने आपको बताया कि अभी माँ बाप को किस तरीके से अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उतनी ही जिम्मेदारी बच्चों की भी होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ये सोचकर परवरिश करते हैं कि जो समस्याएं हमने झेली वो समस्याएं हमारे बच्चों को ना झेलनी पड़े, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और हर माँ बाप ये चाहते हैं कि भाई हमारा बेटा या बेटी हमसे ज़्यादा कामयाब हो और खुशहाल जीवन बिताए, उसके लिए सारे प्रयास करे। लेकिन होता ये है कि आज मोबाइल का दौर है और मोबाइल ने बच्चों की मानसिकता को ज़रूरत से ज़्यादा एडवांस कर दिया है। जो चीज़ें नहीं जाननी चाहिए वो भी आज 5 साल का बच्चा सब चीज़ जान जाता है। 5 साल के बच्चे पर मोबाइल है। विशेष बात यह है कि उन बच्चों को भी अपने माँ बाप को देखकर, अपने आसपास के कल्चर को देखकर, अपने सामाजिक नियमों को देखकर और उन नियमों का उल्लंघन ना करते हुए जीवन बिताने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब हम उस नियम की जो लक्ष्मण रेखा है, जो दिखाई नहीं देती, बस सिर्फ समझी जा सकती है, उसको जब हम क्रॉस कर देते हैं तो समस्याएं ही समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती हैं। प्रेम विवाह बहुत पुराना प्रचलन है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया है। प्रेम विवाह ठीक है, आप अपनी स्वेच्छा से किसी को समझकर, जानकर विवाह करते हैं, लेकिन उसके पीछे आप अपने परिवार के लिए सम्मान बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं समाज से, और जो सम्मान लेकर माँ बाप ने अब तक जीवन जिया उसको नष्ट कर देते हैं। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें कि अपने खुशहाल जीवन को जीने के लिए माँ बाप के जीवन को नष्ट ना करें, कष्टों से ना भरें। तो प्रेम विवाह अगर समझौते के आधार पर, यानी कि
दोनों परिवारों की सहमति से हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और उसके बाद अगर जब दो परिवार अपनी सहमति से अपने बच्चों का विवाह करते हैं तो उन परिवार वालों को, लड़की वालों को भी और लड़के वालों को भी, दोनों परिवार की और उस लड़का या लड़की की, ज़्यादातर लड़कियों की, महिलाओं की पक्ष में है। अभी जो कुछ हत्याएं सुनने में आ रही हैं, स्वभाव को, उसके माहौल को, उसके विचारों को पहले कुछ समय समझ लेना चाहिए, तब ये रिश्ता होना चाहिए। अगर हो भी जाता है तो लड़का पक्ष को आज के समय में लड़का पक्ष पर ही सारी समस्या आ रही हैं, क्योंकि कानून वो मानव जाति, इंसान यानी कि पुरुषों के लिए बहुत ही दर्दनाक घटनाएं हैं। और पुरुषों को ये इतनी नौबत जो आ जाती है उस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसी नौबत नहीं आने देनी चाहिए कि जान से हाथ धोना पड़े। अगर किसी की पत्नी किसी गैर मर्द को चाहती है, अगर उसका शक हो जाए तो उसको आज़ाद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपके रोकने से, समझाने से समझ सकती है, या जो उसकी समस्याएं हैं उनका समाधान आप कर सकते हैं, तो कोशिश करके देख लें। लेकिन अगर ऐसा प्रतीत हो कि भाई अब ये नहीं रुकेगी तो उसे आज़ाद कर देना चाहिए और लीगली तौर पर कोर्ट के जरिए विवाह विच्छेद कर देना चाहिए। हिंदू धर्म में विवाह विच्छेद होता है और मुस्लिम धर्म में तलाक होता है, जो कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के अकॉर्डिंग हमें ये प्रार्थना पत्र न्यायालय में देना होता है, जो कि लीगली तौर पर लड़का लड़की अपनी स्वेच्छा से अलग हो सकते हैं। और ऐसी नौबत आने से पहले एक बात मैं अपने पुरुष भाइयों से कहना चाहूँगा कि ऐसी नौबत आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो समय पुरुष ही लाते हैं, क्योंकि वो अपने दोस्तों को अपने घर में आना जाना या दोस्तों को छूट दे देनी आने जाने के लिए, घर में पीछे से आपके कोई आ रहा है, जा रहा है, और महिलाएं उस खुली तिजोरी की तरह होती है कि जिसकी भी नज़र पड़ी वो उस पर हाथ साफ करना चाहता है। ये मैं बात आज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ऐसे किस्से, घटनाएं आए दिन हो रही हैं। पुरुष ऊपर से जितना सख्त दिखता है, अंदर से उतना ही कोमल होता है। उसे अपनी पत्नी पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। और जब भी ऐसा आभास हो तो अपनी जान बचा लेनी चाहिए और उन्हें स्वतंत्र कर देना चाहिए, जिससे कि आपका जीवन बच सके, आप अपने परिवार, माँ बाप, भाई बहन की देखभाल कर सकें। और एक बात मैं इसके साथ ये कहना चाहूँगा कि बहुत से मामले मैंने ऐसे देखे हैं अब तक की अपनी वकालत में, जहाँ बहुत सी पत्नियाँ ऐसी हैं जो कि पति को, सास ससुर को ये कहकर डराती हैं कि भाई अगर आपने हमें रोका टोकी करी या हमें हमारी मर्ज़ी से नहीं जीने दिया तो आप पर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा लगा दिया जाएगा और परेशान किया जाएगा। और इन्हीं बातों को कहते हुए वो अपने पति, सास ससुर से मारपीट करती हैं, उनको दबाव में रखती हैं। तो कोई भी महिला अगर अपने पति को, सास ससुर को इस तरह से धमकी देकर दबाव में रखना चाहती है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कानून सुनता है, थोड़ा समय लगता है। अगर ऐसी कोई बात हो तो अपने नियरेस्ट चौकी पर सूचना दें, चौकी इंचार्ज को दें, थाने पर दें, एसएसपी महोदय को दें। और अगर फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आजकल सोशल मीडिया का
चलन है, मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल सबके पास है, उनके इस कृत्य को रिकॉर्ड करें और यूट्यूब है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, जो भी आपके संपर्क में सही व्यक्ति हो, नॉलेजेबल व्यक्ति हो, उसको इस बात की जानकारी दें। अगर कोई आपके संपर्क में नहीं है तो मेरा आप नंबर नोट कर लें 9808146202। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी अगर कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी तो हम आपके लिए लिखा पढ़ी करेंगे, हम आपका बचाव करेंगे, चाहे आप कहीं से भी हों। और थाना पुलिस, ये बात हकीकत है कि थाना पुलिस आजकल सिर्फ पैसे के लिए काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही पुलिस महकमे में सारे ही लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कि ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता है, भ्रष्टता में लिप्त नहीं होता है, और ऐसे ही व्यक्तियों की वैसे संसार चल रहा है जो अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को निस्वार्थ पूरा करते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब भी किसी पर अत्याचार या जुल्म हुआ है, वो तभी संभव होता है जब थोड़ा थोड़ा आप सहते रहते हैं, और इस हद तक सहते हैं कि सामने वाले का मनोबल इतना बढ़ जाता है कि वो ये मान लेता है कि अब ये मुझसे मुकाबला नहीं करेंगे, मैं चाहे जो इनके साथ कर लूँ। तो ऐसी नौबत आने से पहले आपको कानून का सहारा लेना चाहिए, सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए, और ऐसी महिलाओं के खिलाफ कानूनी रूप से, शारीरिक रूप से भी आपको लड़ना पड़ेगा। तभी आपका, आपके परिवार का, आपके बच्चों का, आपका स्वयं का मान सम्मान और जीवन बच सकता है। अन्यथा तो जो जैसे चल रहा है वो वैसा चलता रहेगा। इतिहास गवाह है कि अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़नी पड़ती है। जब तक आप स्वयं नहीं लड़ेंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई बिना जानकारी हुए, या जब तक आप स्वयं नहीं लड़ पा रहे हैं तब तक कोई आपके लिए लड़ेगा। इस बात को विशेष रूप से आप समझ लें कि आप ही को लड़ना पड़ेगा अपने लिए, अपने बचाव के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने मान सम्मान के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने जीवन के लिए लड़ना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।